ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम उनकी धर्म देशना दी हुई सुन रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर जिन्होंने उसी जन्म में अपना लक्ष्य रखा था और सिद्ध कर लिया। उनके संकल्प को, उनके ज्ञान को, उनकी मैत्री को, उनके तप को, उनकी दृष्टि को नमन करते हुए प्रभु वो दृष्टि हमारे भीतर भी आए, हम भी एक जैसी संकल्प शक्ति को लेकर संसार सागर से पार हो जाएं। तो प्रभु ने फरमाया कि संसार सागर से पार होने के लिए संसार क्या है इसका चिंतन करो। तुम कहाँ बैठे हो? तुम्हारा जन्म हुआ, माँ के गर्भ में आए, जन्म हुआ, माँ ने दूध पिलाया, बड़ा किया, खिलौनों से खिलाया, बहुत चाव लड़ाई, और धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते चले गए। और रिश्ता जो माँ का तुम्हारे साथ हुआ, वो रिश्ता क्या है ये समझो, सत्य समझो। सत्य क्या है जीवन के अंदर? सत्य को समझे बिना हम अनादि अनंत काल से दुख हो रहे। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव सूत्र में लिखा है कि सबसे मूल कारण है संसार पर भ्रमण करने का। वो क्या कारण है? दुखं भयं जस न होई मोह। जिसका मोह नष्ट हो गया है उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। वीतरागी भगवान, जिनका राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, वासना नहीं, कामना नहीं, कोई दुखी नहीं कर सकता। हम दुखी हो रहे हैं पल पल, इसका मूल कारण मोह। मोह का जन्म कहां से होता है? मां के गर्भ से शुरू हो जाता है। यदि मां धर्मवान है, शीलवान है, उसके भीतर महावीर की दृष्टि है, उसके भीतर भेद ज्ञान है, उसके धर्म समाया है उसके भीतर, तो मां प्रतिपल प्रतिक्षण चिंतन करती है, देख बेटे मैं तेरी मां नहीं, शरीर से तेरी मां हूं, पर तेरी मां जिनवानी है। ये मां बच्चे को गर्भ में संस्कार दे। कहे पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं, दोबारा इसलिए बोल रहा हूं कि ये धारणा पक्की हो जाए तुम्हारे भीतर, हर मां के भीतर, हर पिता के भीतर ये धारणा पक्की हो जाए। क्योंकि जन्म तुम दे सकती नहीं, शरीर का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं।
आत्मा को सुख नहीं, आत्मा को दुख नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं। शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। तो तुम जन्म दे कैसे सकते हो? ये पहला अज्ञान तोड़ो, स्वयं तुम तोड़ो, फिर बच्चे की मन में वो धारणा डालो। ये पहला संस्कार माँ बच्चे को दे, समय समय पर देती रहे। जब वो अकेली बैठी है, दूध पिलाती है या कोई भी कार्य करती है कि बच्चे तू शुद्धात्मा है, मैं तेरी माँ नहीं, माँ तेरी जिनवानी है और तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। शरीर से तेरी मैं माँ हूँ, शरीर से तुम पिता हो और मैं माँ नहीं। फिर शरीर और आत्मा के गुण धर्म का विश्लेषण कीजिए। शरीर के गुण धर्म क्या है और आत्मा के गुण धर्म क्या है? जो कुछ क्रियाएं होती हैं मन से, वचन से, काया से, 3 करण, 3 योग, 4 किशाय से जो क्रिया होती है वह शरीर से होती है। आत्मा कुछ भी नहीं करती। आत्मा मात्र दृष्टा है और जितने क्षण तुम दृष्टा भाव में रहे उतने कर्म निर्जित होते चले जाएंगे। और जितना तुम साथ लग गए, मैंने बच्चे को जन्म दिया, मैंने बड़ा किया, मैंने पाला पोसा, मैंने समाज को चलाया, वीतराग धर्म का शुरुआत यहां से है। अभी समझते नहीं, पंच मारा है, अनंत कृपा बरसी है प्रभु की और भगवान महावीर की सारी देशना यही है। क्या मैं प्रवचन कर रहा हूं? मैंने प्रवचन किया, तुम सुनने वाले हो। हाँ, सुनोगे कानों से, मैं बोलूंगा मुख से। ये शरीर का हिस्सा है, आत्मा का कोई संबंध नहीं इससे। आत्मा मात्र दृष्टा है। शरीर बोलता है, सुनता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है। आत्मा अलग। आत्मा और शरीर की भिन्नता का एहसास करो। जितनी गहरी भिन्नता होती चली जाएगी उतने तुम्हारे कर्म निर्जित होते चले जाएंगे। तो माँ का जो मोह है बच्चे के प्रति, कितना मोह है बच्चे के प्रति। जब बच्चा इधर उधर होता है तो माँ डामाडोल हो जाती है, अटकी है माँ बच्चे के अंदर। और धीरे धीरे 24 वर्ष तक जब बच्चा दूर हो जाता है, माँ कहती है मेरा बेटा, बेटा तो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। तुमने शरीर का पालन पोषण किया, ये तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। शास्त्रकार कहते हैं माता पिता का कर्जा चुकाया नहीं जा सकता, पर माँ आत्मा को जन्म नहीं दे सकती। कोई माँ ने आज तक आत्मा को जन्म दिया है? नहीं दे सकती। आत्मा अजन्मा है, अमरना है ही नहीं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि आत्मा का जन्म और मरण हो? तो सबके मूल कारण कि मेरा बेटा, वो मूल कारण। मुंह तोड़ो, बच्चे का पालन पोषण करो, बच्चों को धर्म के संस्कार दो, बच्चों को कहो मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवानी, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा। बार बार माँ बच्चे को दोहराती है गर्भ में और बच्चा सुनता है, बच्चा सब समझता है और धीरे धीरे बच्चा वैसा परिपक्व हो जाता है। जो माँ संस्कार दे सकती है गर्भ से लेकर 4 उम्र तक, आज के विज्ञान कहते हैं पूरा जीवन कोई संस्कार दे नहीं सकता। 60% 4 साल की उम्र में सब सीख लेता है बच्चा। उसके बाद तो केवल पढ़ाई है, बुद्धि का विषय है, रोजगार का सवाल है। तो मुख्य कारण क्या है संसार पर भ्रमण का? मोह है। मोह किसका? मेरा बेटा। बेटा कहता है मेरी माँ। फिर माँ किससे जुड़ी है? पिता से, संबंधों से। और देखते नहीं कि शरीर क्या है और आत्मा क्या। शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। यही भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा हैं, यही तो भावना भाई थी। और क्या किया था? ऐसा ना कि अंगूठी गिर गई और उसको बोध हो गया। भगवान ऋषभदेव ने उनको गुप्त विद्या दे दी थी कि आत्मा मात्र दृष्टा है, क्रियाएं शरीर करता। 6 खंड का राज भरत चक्रवर्ती, कोई क्रिया नहीं लगती। क्यों? वो आत्मा में रहते हैं। जो व्यक्ति आत्मा में रहता है उसको क्रिया नहीं लगती। अरिहंत परमात्मा सदैव आत्मरमण करते, उनको
कितने प्रकार के समोसरण में आते हैं, देव आते हैं, चक्रवर्ती आते हैं, राजा महाराजा आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, तृष्णा देते हैं, विहार करते हैं, सबका समाधान करते हैं और सबको केवल ज्ञान दे करके मोक्ष ले जाते हैं। परंतु उनमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, उनमें केवल मंगल की भावना, कल्याण की भावना है कि लोगों का अनंत अनंत काल तक दुख में पड़े हुए हैं, वो दुख से निकल करके, मोह से निकल करके वीतराग धर्म को अंगीकार कर लें और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो। ये अरिहंत परमात्मा की अनंत करुणा, अनंत मैत्री है। उनको कोई आवश्यकता नहीं, कोई संबंध नहीं हमारा, और संबंध सब फीके पड़ जाते हैं धर्म के आगे। सारे संबंध जो तुम्हारे खून के हैं, बाप बेटे के हैं, पिता पुत्र के हैं, भाई बहन के हैं, पति पत्नी के हैं, गुरु शिष्य के हैं, सारे संबंध शरीर पर अटके हुए हैं। एक भगवान से संबंध बनाओगे वो धर्म का है, वो आत्मा का है, वो आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाते हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने क्या भावना रखी, अंगूठी गिर गई, ये मेरा सौंदर्य है, इस पर मैं इतरा रहा था। फिर अपने आप आभूषण गिराने लगे, फिर धीरे धीरे कंगन गिर गए, फिर बाजूबंद गिर गए, फिर हार गिरा दिए, फिर मुकुट गिरा दिए। कहते ये मैं सुंदरता पर अटका रहा था, ये तो कुछ भी नहीं, शीशा देखता है। फिर धीरे धीरे वस्त्र उतार दिए, फिर देखा ये शरीर जिस पर मैं इतरा रहा था ये तो अनित्य है, क्षणभंगुर है, बदलने वाला है। तो जो नहीं बदलने वाला वो क्या है? उनको ज्ञान था, चक्रवर्ती थे। अब जो ज्ञान होता है वो नित्य आत्मा है। फिर मैं क्यों अटका हूं इस शरीर पर, क्यों श्रृंगार कर रहा हूं, क्यों मैं शरीर को सुशोभित कर रहा हूं? ये नाशवान है, देखते देखते सब कुछ नष्ट हो रहा है, फिर मैं क्यों मानूं? इसलिए उन्होंने चिंतन करते 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 भेद ज्ञान इतना गहरा हुआ। तुम कोई बात का चिंतन करते हो, एक चिंतन करते हो शरीर का, मेरा शरीर ठीक रहे, अंतिम श्वास तक ठीक रहे, कोई रोग ना आए, मुझे कोई बुरा ना कहे, धन संपत्ति चली ना जाए, मेरी पत्नी मेरा कहना माने, मेरा बेटा मेरे पास रहे। ये सारा चिंतन तुम्हें संसार बढ़ाएगा, तुम्हें मोह की ओर ले जाएगा। एक चिंतन है, मेरा कोई नहीं, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, सब ये संयोग मात्र है। जब तक संयोग है, नाटक है, नाटक खेल रहे हैं और खेलते खेलते चले जाएंगे। शेक्सपियर ने नावलिस्ट लिखे, पश्चिम जगत का सबसे बड़ा नावलिस्ट शेक्सपियर जब अंतिम अवस्था में आ गया, बीमार हो गए, असह पीड़ा थी, तो पूछा उनसे अब कैसा जीवन चल रहा है? शेक्सपियर ने कहा कि मैं अब जीवन का अंतिम नाटक देख रहा हूं, आनंद पूर्वक देख रहा हूं, और हंसते हंसते दे छोड़ दी। ये है मरण, पंडित मरण। हंसते हंसते छोड़ दो, जैसे हंसते हंसते तुम कपड़े बदल लेते हो, पुराने कपड़े हो गए बदल दिए, ये शरीर पुराना हो गया, जर्जर हो गया, कहाँ तक संभालते रहेंगे? आज तक डॉक्टर लोग नलियां लगाए जाते हैं, सुइयां चुभाए जाते हैं, सारा खराब कर देते। वो मरन भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता। भगवान ने कहा जब अंतिम समय आ जाए सब छोड़ दो, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई बेटे की जरूरत नहीं, कोई धन की जरूरत नहीं, एकमात्र शरणा लो धर्म का, बस तुम फिर जाओगे। और जो डॉक्टरों के पीछे लगे अंतिम श्वास तक सुइयां दे दे के जख्मी कर देते हैं, उनको कुछ पता नहीं, बेहोश हो जाते हैं, फिर के संथारा पचका दो, संथारा हो गया। ये परंपरा गलत है। संथारा होशपूर्वक दिया जाता है, वो खुद स्वयं मांगे कि मुझे संथारा दो, कोई जबरदस्ती संथारा देता है वो संथारा नहीं होता, वो दोष का भागीदार होता है। संथारा व्यक्ति अपने सूझबूझ से स्वयं लेता है कि अब मेरा अंतिम समय आया, मुझे जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, बस मुझे तो प्रभु के चरणों में जाना है। सारे पाप कर्मों की आलोचना करता करता आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत।
सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साउनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणां भवज्ञा अरहन्ते शरणां भवज्ञा, सिद्धे शरणां भवज्ञा, साहु शरणां भवज्ञा, केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवज्ञामि।